नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आखिरकार निमिषा प्रिया का केस क्या है, आज हम डिटेल तरीके से समझेंगे। एक्चुअली इससे पहले मैंने एक डिटेल वीडियो बना दी थी कि उनकी सजा किस वजह से हुई थी, क्या कारण था, निमिषा प्रिया कहाँ की है, सब कुछ उस वीडियो में बता दिया गया है। लेकिन अभी अभी नया टर्निंग पॉइंट आया है, न्यू खबर आई है जिसके रिलेटेड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि निमिषा प्रिया का केस क्या है, उनको सजा होने वाली है, क्या हो चुकी है या नहीं होगी, सब कुछ आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बने रहिए आगे तक इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा या यूनिक लगे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को आगे तक शेयर कर देना। जैसा कि आपने अभी खबर देखी होगी, काफी ज्यादा खबर मीडिया में फैल रही है, सभी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनलों पर और जितने भी न्यूज चैनल है वो सब कुछ यही फैला रहे हैं कि निमिषा प्रिया की सजा अब टल गई है, रद्द हो चुकी है बिल्कुल तरीके से। अब निमिषा प्रिया भारत वापस आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ फेक है, झूठ है। इसका क्लियर सच क्या है आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूं। और आखिरकार ये झूठी खबर फैली कैसे, क्योंकि दोस्तों एक इंसान है जिसका नाम है डॉक्टर AL पॉल, जिसने यमन देश से खबर भेजी है। जो मुसलियार साहब है उनके ऑफिस से खबर लीक हुई है, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनलों पर फैल गई है कि अब निमिषा प्रिया को सजा नहीं मिलेगी, अब ये वापस आ जाएगी। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि ये सरासर गलत है, ये बिल्कुल झूठ है। ये दरअसल मैं आपको बता दूं कि भारत से 3700 किलोमीटर दूर एक देश पड़ता है जिसका नाम है यमन, और यमन की राजधानी है सना, जिसमें और यमन में और बाकी गल्फ कंट्री है उनमें शरिया कानून लागू होता है। इसी शरिया कानून के चलते निमिषा प्रिया को फांसी की सजा दी जा रही है। ये शरिया कानून इतना खतरनाक है कि भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्री कार्यालय, भारत का सुप्रीम कोर्ट व तमाम मुफ्तीकार, मुसलियार साहब जैसे लोगों की बातें भी इसमें कुछ काम नहीं आ रही है। भारत के अलग अलग कोनों से, देश विदेश से सब कुछ सहायता की जा रही है, लेकिन निमिषा प्रिया के इस केस को किसी से भी हैंडल नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं कि आपका कोई फ्रेंड, जान पहचान या परिवार का कोई भी गल्फ कंट्री यानी अदर कंट्री में रहता है तो उसको बता दो कि वो सतर्क हो जाए, शरिया कानून से दूर रहे, क्योंकि शरिया कानून इतना खतरनाक होता है कि उनको सजाए मौत भी करवा सकता है। और जब शरिया कानून स्टार्ट हो जाता है तो समझ लो यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, ना भारत का कानून कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना वहाँ का राष्ट्रपति तक भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक ऐसा कानून है जिसके जरिए किसी को भी छुड़ाया जा सकता है, चाहे भले वहाँ के राष्ट्रपति ने भी साइन कर दी हो। लेकिन इस कानून को जानने से पहले आपको इस निमिषा प्रिया के केस को समझना होगा, तभी आपको उस कानून के बारे में असली पता चलेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे भाई न्यूज मीडिया ने जो खबर दी है वही सही है, लेकिन आपके चैनल पर इतने सब्सक्राइबर नहीं है, आपकी इतनी पहचान नहीं है, लेकिन आपको कैसे पता है कि निमिषा प्रिया की सजा अभी रद्द नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि निमिषा प्रिया को जिसके कारण ये सजा हो रही है, जिसका नाम है तलाल अब्दुल मेहंदी, जिसके भाई ने ये सब कुछ लिखकर बताया है फेसबुक पर, बिल्कुल तरीके से सब कुछ डिटेल लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने बताया है बेशक कि निमिषा प्रिया के जो केस है उसमें हमने अभी तक कोई समझौता नहीं किया है, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है, हम सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं अभी की एक ताजा खबर कि निमिषा प्रिया के जो परिवार के लोग हैं, उनके पति हुए, उनकी माँ, उनके पिताजी और उनकी 13 साल की बच्ची, सब अब इस टाइम पे यमन में अवेलेबल है, पहुंच चुके हैं। भारत ने उनको वहां पर भेज दिया है और काफी बड़ी बड़ी हस्तियों को भी भेजा है कि यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उनके परिवार से बात की जाए और वहां पर समझौता किया जाए कि प्लीज एक बार इनको माफ किया जाए, जो हो गया सो हो गया, आप कुछ पैसे ले देकर या कुछ करके इसको माफ कर दो ताकि हम निमिषा प्रिया को भारत वापस ले जा सके। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वहां पर एक हूती कानून है, लेकिन हूती कानून होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या कि 2014 में यमन और हूती जो संगठन है इसके बीच में युद्ध हो जाता है, जिसके कारण वहां के कुछ राज्यों में हूती कारण का संगठन क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। और हूती संगठन का वहां पर क्या चलता है, सब कुछ दबदबा चलता है। और हूती जो संगठन है उसी के अंदर आती है ये यमन की राजधानी सना, उसी में निमिषा प्रिया जो जेल में बंद है वहीं पर ये पड़ता है, जिसके कारण वहां पर उस यमन के जो राष्ट्रपति है वो कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये
यूती संगठन के उसमें आता है, अंडर में आता है। तो यूती संगठन पहले ही उनसे नाराज है, जो यमन के लोग हैं, इसीलिए वो माफ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग बोल रहे थे सोशल मीडिया पर, न्यूज मीडिया पर कि निमिषा प्रिया की सजा रद्द हो चुकी है, ये खबर आ चुकी है, मुस्लिम साहब के ऑफिस से ये सब कुछ लीक हुआ है, लेकिन ऐसा मैं आपको बता दूं क्लियरली कि ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। जो तलाल अब्दुल मेहंदी के भाई है, उन्होंने सब कुछ बता दिया कि अभी तक हमने ऐसा फैसला नहीं लिया है, अभी तक हमने ऐसा कुछ भी बयान नहीं किया है। ये सब कुछ झूठ फैलाया जा रहा है। और यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी बोला है कि आप ऐसी झूठी खबर ना फैलाएं जिससे वहां के पीड़ित परिवार को और क्रोध आ जाए, ताकि वो आगे एक गलत कदम उठा ले। ये मामला अभी सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो प्लीज ऐसा झूठी खबर ना फैलाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिटेल तरीके से शुरू से लेकर एंड तक की निमिषा प्रिया का आखिरकार केस क्या है और ये हुआ क्यों और इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है और इस पर देश विदेश में बात क्यों की जा रही है, सिर्फ नर्स के ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ मैं आपको डिटेल तरीके से बताऊंगा। बस बने रहिए, आगे तक वीडियो में सुनते रहिए, ध्यान से सुनिए, तब आपको पता चलेगा आखिरकार क्या है। और मैंने पहले भी आपको एक कानून के बारे में बताया था, उस कानून के बारे में भी आगे जिक्र किया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा, तो आप इस वीडियो को आगे तक ध्यान से सुनना। तो दोस्तों हुआ क्या कि जो निमिषा प्रिया होती है वो भारत के एक राज्य है केरल, वहां की रहने वाली है। और उनका सपना था कि मैं एक बड़ी नर्स बनूं, डॉक्टरनी बनूं और अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाऊं और अपने परिवार के लिए पैसे कमाऊं ताकि हमारा परिवार अच्छे से चल पाए। और आखिरकार उनका जो सपना था वो साकार भी हो गया। 2008 में उनकी नर्स की नौकरी भी लग जाती है और उसी के चलते उनके परिवार ने 2008 में ही टोनी थॉमस नाम के इंसान से उसकी शादी कर दी गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं आगे की कहानी में आपको ये टोनी थॉमस नाम है वो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये नाम ही सब कुछ लिंक बताएगा कि टोनी थॉमस आखिरकार इस कहानी का मेन हिस्सा क्यों है। जब 2008 में निमिषा प्रिया और टोनी थॉमस की शादी हो जाती है तो वहां पर उनका खर्चा होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक परिवार बन चुका है जिसके कारण इनका खर्चा बढ़ जाता है। तो निमिषा प्रिया और उसके पति टोनी थॉमस ने सोचा कि आखिरकार आप नर्स हो और नर्स की डिमांड बाहर की अदर कंट्री है, गल्फ कंट्री है, उनमें बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आप ऐसा करो, जो बाहर की कंट्री के नौकरी के ऑफर आते हैं उनमें अप्लाई करो। और ऐसा निमिषा प्रिया करती भी है और अप्लाई करती है। तो कुछ दिन बाद यमन की राजधानी सना से उनको फोन आता है कि आप हमारी कंट्री में नौकरी कर सकते हो और आपका स्वागत है, आप आ सकते। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया से ज्यादा जो अलग बाहर की जो कंट्री होती है, जो गल्फ कंट्री होती है, जो कि भारत से 4 गुना या 5 गुना ज्यादा सैलरी मिलती है। इस वजह से निमिषा प्रिया ने बाहर के लिए अप्लाई किया था। तो निमिषा प्रिया आखिरकार वहां पर यमन में चली जाती है और अच्छे से वहां पर नौकरी भी करती है। उनकी नौकरी बढ़िया चल रही थी और उनका परिवार था, जो टोनी थॉमस उनके पति थे, वो भी चले जाते हैं और उनका अच्छा खासा सिस्टम चल रहा था और उनको एक बच्ची भी पैदा हो जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि 2014 में वहां पर हूती संगठन और यमन में युद्ध हो जाता है, जिसके कारण वहां पर बहुत ज्यादा मतलब लोगों को तकलीफ होने लग गई, लोगों का चोटें होने लग गई, जिसके कारण वहां पर उनका क्लिनिक अच्छा चल रहा था। लेकिन वहां पर क्या हो रहा था कि भारत के जो लोग थे, भारत के जो नागरिक थे, वहां से यमन से निकलने लगे भारत के लिए। और भारत की जो सरकार है वो यमन में रह रहे सभी लोगों को बुला रही थी कि भारत के जो भी लोग है, नागरिक है, वो भारत वापस आ जाए ताकि वहां पर जो युद्ध चल रहा है उनसे उनको बचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जो निमिषा प्रिया होती है और टोनी थॉमस होता है और उनकी बच्ची होती है, तो टोनी थॉमस कहते हैं कि आखिरकार अपन ऐसा करते हैं, इसको यहीं पर बंद करते हैं और अपन चलते हैं। लेकिन निमिषा प्रिया कहती है कि आप ऐसा करो, आप चले जाइए और बच्ची को लेकर चले जाइए, मैं कुछ दिन बाद अगर ये मामला ठंडा पड़ता है तो आप वापस आ जाना, नहीं अगर नहीं पड़ता है तो मैं इसको सब कुछ करके मैं वापस इंडिया वापस आ जाऊंगी। टोनी थॉमस अपनी बच्ची को लेकर वापस इंडिया आ जाते हैं। लेकिन यहाँ के बाद जो टर्निंग पॉइंट आता है वो बेहद ही खास है। निमिषा प्रिया जहाँ पर नौकरी कर रही थी वहां पर उनका एक दोस्त था जो खास था, उनका नाम था हरनान।
जो कि दोनों अच्छे क्लोज दोस्त थे। वहां पर जो उनका जो कार्य चल रहा था, काम चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। तो उन्होंने एक आइडिया सोचा, जो हरनान के दिमाग में जो आइडिया आया, उन्होंने सोचा कि अपन जो यहाँ पर धंधा अच्छा चल रहा है, लोगों के केस ज्यादा आ रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, एक अलग से अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, जिससे अपनी कमाई भी अच्छी होगी। यहाँ पर जो हरनान का जो आइडिया था, जो क्लिनिक खोलने का, उस आइडिया के बारे में वो ज्यादा हिचकिचाती है, तो इसलिए वो अपने पति से बात करती है। जो निमिषा प्रिया होती है, वो अपने पति टोनी थॉमस से बात करती है कि मुझे ऐसा ऐसा आइडिया दे रहे हैं हरनान, क्या मैं ऐसा कर लूं? तो टोनी थॉमस होते हैं, वो मान जाते हैं कि ऐसा तो और अच्छा है। उस टाइम पे वहां पर अच्छे ज्यादा ग्राहक भी आ रहे हैं, आपकी कमाई भी ज्यादा होगी, जिसके कारण उन्होंने बढ़िया समझौता हो जाता है। और वहां पर उनकी बात होती है, जो डील होती है, जो क्लिनिक खोलने की बात होती है, उसमें 50-50% की बात होती है कि 50% हिस्सेदारी तुम्हारी और 50% हिस्सेदारी मेरी रहेगी, जिसके कारण उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब क्लिनिक वहां पर खोला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि आपको पता होगा जो गल्फ कंट्रीज होती है, बाहर की कंट्री होती है, वहां का जो कानून होता है, शरिया कानून, उसके अंडर बेशक लिखा गया है कि वहां पर आप नौकरी कर सकते हो, लेकिन अपना कोई कार्य नहीं कर सकते। अगर अपना कार्य करना होगा तो आपको यहाँ का नागरिक बनना पड़ेगा। यहाँ का नागरिक बनने के लिए आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि अगर आप कोई लड़की हो तो वहां के कोई किसी लड़के से शादी करके वहां की नागरिकता ले सकते हो। अगर आप कोई लड़के हो तो वहां की लड़की से शादी करके वहां की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जब निमिषा प्रिया ऐसा सुनती है तो उनके दिमाग खोलबला जाता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, सब कुछ है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर शादी क्यों करूंगी। इस बात को भी ये निमिषा प्रिया जब अपने पति को बताती है, टोनी थॉमस को, कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ की नागरिकता लेने के लिए आपको शादी करनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो हरनान होता है, उनका दोस्त होता है, ये आइडिया देता है कि आप यहाँ पर किसी से एक पेपर पे शादी कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ किस पे, पेपर पे। सब कुछ आपका पति है, सब कुछ है, लेकिन आप यहाँ पर पेपर पे किसी से शादी कर लीजिए, जिससे कारण अपन यहाँ पर क्लिनिक खोल पाएंगे और अपना ये कार्यकाल चल पाएगा। तो ऐसा सब कुछ टोनी थॉमस सोचते हैं और बताते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, ये मेरी इजाजत है। तो टोनी थॉमस बताते हैं इस आइडिया को लेकर के, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है तलाल अब्दुल मेहंदी। एक्चुअली होता क्या है, जब टोनी थॉमस बोल देते हैं कि तलाल अब्दुल नाम से मेरा दोस्त है, उससे मैं बात कर लूंगा, वो आपसे पेपर पे शादी कर लेगा और आप अपने काम को चालू कर सकते हो। और ऐसा होता भी है। जो टोनी थॉमस होता है उनके दोस्त से बात करता है, क्योंकि उनकी दोस्ती अच्छी और गहरी थी, इसी वजह से। तो वहां पर जो तलाल अब्दुल मेहंदी था वो मान गया था, लेकिन उनकी एक शर्त, वो शर्त ये थी कि उन्होंने बोला कि मुझे भी इसमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मुझे भी कुछ हिस्सेदारी चाहिए। और ये बात हो जाती है और उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे निमिषा प्रिया का पासपोर्ट भी चाहिए। तो ये बात सब कुछ मान जाती है, वो पासपोर्ट भी दे देते, क्योंकि ये सब कुछ क्लोज फ्रेंड थे, अच्छे से जानते थे, इस वजह से ये सब कुछ विश्वास भी कर लेते। ये सब कुछ हो जाता है और उनका क्लिनिक भी खुल जाता है और क्लिनिक अच्छा खासा चल रहा था, क्योंकि मैंने जब आपको बताया कि 2014 में वहां पर अच्छा खासा वहां पर कारवां चल रहा था, युद्ध चल रहा था, जिसके कारण वहां पर ग्राहक ज्यादा आ रहे थे और उनकी कमाई अच्छी खासी हो रही थी। लेकिन जब वहां पर जो अच्छी खासी कमाई हो रही थी, उसी बीच जो तलाल अब्दुल मेहंदी है, उसके अंदर लालच पैदा हो जाता है कि मेरी जो हिस्सेदारी की परसेंटेज है वो बढ़ाओ। और वो काफी अजीब अजीब डिमांड भी करने लगे थे, जैसे कि उनका पति पत्नी का जो हक होता है वैसा भी करने लगा था, उनके साथ बर्ताव करने लगा था कि ये मेरी पत्नी है, फलाना ठिकाना। वो शरीर की मांग करने लगा और हिस्सेदारी की मांग करने लगा। ऐसा जो निमिषा प्रिया को अजीब लगा, जिसके कारण उन्होंने टोनी थॉमस को बताया कि ये ऐसी ऐसी डिमांड कर रहा है जो कि नहीं करनी चाहिए, जैसे कि पति, ये हिस्सेदारी, सब कुछ ऐसी डिमांड कर रहा था जो कि नहीं करनी चाहिए। तो टोनी थॉमस ने बोला कि आप अगर ये मान नहीं रहा है, तो निमिषा प्रिया ज्यादा परेशानी हो चुकी थी, बहुत दिनों से, काफी दिनों से चल रहा था ऐसा। तो टोनी थॉमस बोलते हैं अगर ये ऐसा मान नहीं रहा है तो आप ऐसा करो, पुलिस थाने में जाओ और सब कुछ जो शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ पुलिस वालों को बता दो। और ऐसा निमिषा प्रिया करती भी है, पुलिस वालों को बता दिए। और ये भी देखिए दस्तूर कि भारत के नागरिक होने के बावजूद भी वहां का जो कानून होता है वो उनकी बात मानता है, और जो तलाल अब्दुल मेहंदी है उसको 1 साल की सजा भी हो जाती है, उसको जेल में रखा जाता है। उस समय का जो साल था वो था 2016, और 2016 से 17 तक उनकी जो सजा चलती है। और
जो निमिषा प्रिया होती है वो इंतजार करती है कि जो तलाल अब्दुल मेहंदी है वो 2017 में छूट कर आएंगे, तो उनसे हम माफी मांगेंगे और बात करेंगे अच्छे से बैठकर, तो वो अपने पासपोर्ट को दे देगी। क्योंकि आपको पता हो कि उनका जो निमिषा प्रिया का जो पासपोर्ट है वो तलाल अब्दुल मेहंदी के पास है, तो वो जब छूटेगा, बात करेगा सब कुछ, तो हम वापस ले लेंगे और हम वापस इंडिया चले जाएंगे। लेकिन तलाल अब्दुल मेहंदी बेहद गुस्सा था, बहुत ज्यादा गुस्सा था और वहां पर जेल में बीमार भी रहा करता था। लेकिन जब 2017 में उनकी जेल से रिहाई हो जाती और जब वो जेल से बाहर आ जाता है तो निमिषा प्रिया और उनका दोस्त हरनान उनसे बात करते हैं जो तलाल अब्दुल मेहंदी है। लेकिन तलाल अब्दुल मेहंदी ऐसा बिल्कुल नहीं मानता है, वो बदला लेता है और ये सब कुछ डिमांड करता है और चारों तरफ लोगों से बोल देता है, लेकिन ये भारत के जो कोई भी इंसान है उसकी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी है, आप ये लिखित में देख सकते। और उनको पासपोर्ट भी मिल जाता है। वो अपने घर आ जाते हैं, लेकिन घर आने के बाद जो खबर होती है, जो खबर मिलती है वो खबर ये होती है कि जो तलाल अब्दुल मेहंदी है उनकी जो बेहोशी का इंजेक्शन था जो ओवरडोज हो गया, ओवरडोज की वजह से उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद वहां पर जो यमन की राजधानी सना थी, बाकी पुलिस आती है और जो निमिषा प्रिया और हरनान को गिरफ्तार कर लेती। गिरफ्तार करने के बाद 2017 से लेकर 2020 तक वो जेल में बंद रहते हैं। लेकिन 2020 के बाद वहां पर जो उनका केस होता है वो लोअर कोर्ट में पहुंच जाता है। लोअर कोर्ट में पहुंचने के बाद वहां पर उनको सजा बोली जाती है, जो कि सजा थी निमिषा प्रिया को जो सजा दी जानी थी वो फांसी की सजा थी। और जो हरनान था जो कि वहां का ही था, वहां की जो नागरिकता थी उनके पास, जिसके वजह से उनको उम्र कैद की सजा दी जाती। और ये केस 2020 से लेकर 2023 तक चलता है अच्छे से, फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद जो इनकी जो फाइल थी उन पर 2024 में यमन जो देश है वहां के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका नाम है रशद मोहम्मद अल अलीम, उनका साइन सिग्नेचर ले लिया जाता है, उस फाइल पे दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको भी, उनके ऊपर भी दबाव था, जो हूती संगठन था उनका दबाव था कि आप इस पर साइन करो, और जो फैमिली थी, जो पीड़ित परिवार था, उनका भी दबाव था कि हम सिर्फ और सिर्फ इनकी मौत सजाए चाहते। वो जो डेट थी 16 जुलाई 2025, जिसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी गई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आई बटन में जाकर देख लेना, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। लेकिन आप सोच रहे होंगे 16 जुलाई तो निकल गई, अभी तक फांसी हुई है या नहीं हुई है? तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक फांसी तो नहीं हुई है, लेकिन ज्यादातर यही कहा जा रहा है कि फांसी की सजा अभी तक रद्द नहीं हुई है, फांसी की सजा होगी। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी ये टाल दी गई है। लेकिन ये क्यों टाल दी गई है? क्योंकि ये इस पर भारत की सरकार ने दबाव दिया, भारत के तमाम बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब ने इस पर दबाव दिया, और भारत की काफी एनजीओ ने इन पर दबाव दिया। और भारत के जैसे एक नाम जो खास तौर पर चल रहा है इस केस के बीच में, वो मुसलियार साहब, उन्होंने भी इसके बारे में जिक्र किया और उन्होंने उनकी फांसी रद्द भी करवाई थी। मतलब रद्द नहीं हुई थी, टलवा दी थी। मतलब 16 तारीख को ना होकर आगे के लिए बढ़वा दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, जिसके कारण उनका नाम इसके बीच में बहुत बेहद खास बना हुआ है। आखिरकार इस केस पर हर तरीके से बात चल रही है, और जैसा कि मैंने आपको बीच में बताया था कि वहां पर जो निमिषा प्रिया है उनकी फैमिली भी पहुंच चुकी है माफीनामा लेने के लिए, सब कुछ। लेकिन वहां का जो शरिया कानून कहता है और वहां का जो उनके पीड़ित परिवार है वो सब चाहते हैं कि निमिषा प्रिया की फांसी होनी चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक ऐसा कानून है जिसके जरिए निमिषा प्रिया की फांसी टल सकती है, रद्द हो सकती है। उस कानून का नाम है ब्लड मनी। लेकिन आखिरकार ब्लड मनी होता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल तरीके से जान लेते हैं। तो आखिरकार शरिया कानून के अंदर एक कानून आता है जिसका नाम है ब्लड मनी। और ब्लड मनी कानून कहता है कि अगर जो पीड़ित परिवार है, वो जो सामने वाला परिवार है, वो अगर मान जाता है कि जो सामने वाला जो फांसी हो रही है, वो लोग कहते हैं कि कुछ पैसे देकर या कुछ बात करके ये पीड़ित परिवार मान जाए, तो आखिरकार इस फांसी को रद्द किया जाए। आखिर में जो निमिषा प्रिया का परिवार था वो मान जाता है, इस ब्लड मनी के जरिए कोशिश करता है कि निमिषा प्रिया की जो फांसी है वो टल जाए। और बोला है, जो सामने वाला पीड़ित परिवार है उनसे बोला है कि आपको $80,000 हम रुपए देने को तैयार है, और अगर आप चाहो तो किसी जो कुछ कंट्री चूज की है, जैसे दुबई, बाहर जो भी कंट्री है उन्होंने चूज किया कि अगर आप चाहो तो वहां पर रह सकते हो, हम वो खर्चा भी उठा लेंगे और आपको $80,000 देने के लिए भी
तैयार है। बस आप निमिषा प्रिया की सजा को रद्द कर दीजिए। ऐसा निमिषा प्रिया की फैमिली, भारत के तमाम बड़े बड़े अधिकारी जैसे मुख्यमंत्री, भारत की बड़ी बड़ी एनजीओ, प्रधानमंत्री कार्यालय, हाई कोर्ट, सब कुछ ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ब्लड मनी के जरिए आप निमिषा प्रिया को छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जो ब्लड मनी कानून है इस पर भी अभी उन्होंने साझा नहीं किया है, नहीं माने हैं, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जैसा कि सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है कि निमिषा प्रिया की सजा टल गई है, रद्द हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ झूठ है। जो था मैंने आपको डिटेल तरीके से बता दिया और इसके बारे में पहले भी मैंने सब कुछ बातें की है। उस वीडियो की आप देख सकते हो, इधर राइट साइड में दिख रही है, और अदर कंट्री के बारे में देख सकते हो, ये सब कुछ आपको वीडियो दिख रही है। आखिरकार इस केस की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और आगे कोई और अपडेट आता है कि निमिषा प्रिया को सजा होगी फांसी की कि नहीं होगी, क्या होने वाला है आगे इस केस में, सब कुछ अगर आगे कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बेशक वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपको यहाँ तक ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी और वीडियो होंगी वो आप तक पहुंच पाएंगी। और इस वीडियो को आगे तक शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि निमिषा प्रिया के केस में क्या हालात चल रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, समाप्त करते हैं।